नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता पटेल इंडस टुडे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग हरदा आ चुके हैं। यहाँ काव्य कुंभ में हम कुछ कवयित्रियों से आज बात करेंगे। मैम, अपना परिचय दीजिए। परिचय यही है, रागिनी मित्तल, कटनी से कवित्री हूँ और यहाँ कार्यक्रम में आई हूँ। अच्छा, आज प्रस्तुति देकर आपको कैसा लग रहा है? प्रस्तुति देकर तो हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम आते ही इसीलिए हैं कि हमें अच्छा लगे और अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आगे बढ़ने को हमें रास्ते मिलते हैं और सबसे मिलते हैं, सबसे जुड़ते हैं, बस अच्छा लगता है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो साहित्य से बहुत दूर जाती जा रही है, तो ऐसी कौन सी कड़ी है जिससे हम युवा पीढ़ी को साहित्य से जोड़ सकते हैं? देखिए, युवा पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो माँ अपने घर से जोड़ सकती है कि बेटा इसको पढ़ो, इसको लिखो, इधर आगे बढ़ो। और अगर अपन ये सोचें कि सिर्फ मोबाइल से ही बढ़ सकते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उन्हें थोड़ा सा संघर्ष करके किताबें भी खोलनी पड़ेगी, पुरानों को पढ़ना भी पड़ेगा और ये उनको सीखना पड़ेगा कि खाली मंच में खड़े होकर 4 लाइनें पढ़ने से कोई साहित्यकार नहीं बनता है। 4 लोगों को हंसाने से, 4 लोगों को गुदगुदाने से कोई साहित्यकार नहीं बनता। साहित्यकार अगर बनना है, सही मायने में बनना है, तो उसके लिए आपको उसकी गूढ़ता तक जाना होगा, कैसे उसे लिखना चाहिए, कैसे उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, तब वो सच्चा साहित्यकार बन सकता है। उसके लिए क्या करना होगा कि जो उसकी दिशाएं सही हैं, जैसे व्याकरण है, जैसे मात्राएं, थोड़ा थोड़ा उसका भी रस। हम मानती हूँ कि आजकल वो बात लोगों को अच्छी लगती है जो इधर से निकलती है और इधर पहुंचती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो उसी की समीक्षा करने बैठ जाते हैं, और ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक समीक्षा नहीं होगी तब तक हमारी गलतियां नहीं निकलेंगी, और जब तक गलतियां नहीं निकलेंगी तब तक सुधार नहीं होगा, और जब तक सुधार नहीं होगा तब तक साहित्य सही नहीं होगा, और जब तक साहित्य सही नहीं होगा तब तक भविष्य सही नहीं होगा, तब तक युवा सही नहीं होगा। तो मैं ये बोलती हूँ कि थोड़ा सा 4 लाइनें पढ़ने से कि खुद को खुदा न समझो, वक्त औकात याद दिलाता है, और एक मंजिल और बन जाने पे अर्श फर्श अर्श हो जाता है। तो मैं सबको ये चाहूँगी कि आप अपने कल्पना में इतना मत उड़िए कि ज़मीन छोड़ दें। आसमान पकड़ा है तो ज़मीन पकड़े रहिए, नहीं तो जब गिरेंगे तो पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छी पंक्ति सुनाई मैम आपने। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। जैसे जो कम पढ़ी लिखी औरतें हैं, वो जो घर का काम करती हैं, जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, उनमें इस चीज़ की जागरूकता की कमी है कि ऐसे कुछ कार्यक्रम भी होते हैं जिनमें प्रतिभा है भी तो वो छुपी हुई है, तो उन्हें जागरूक करने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं? देखिए, जागरूक करने के लिए कर सकते हैं कि तो बात ही नहीं है, हो रहे हैं। हर संस्थाएं काम कर रही हैं, सरकार काम कर रही है। उनको खुद इस बात पे आगे आना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने को मजबूत करना पड़ेगा कि हम थोड़ा अपनी दहलीज लांघ करके बाहर निकलें, हम थोड़े अपने आप में शक्ति लाएं, साहस लाएं, लोगों से भिड़ने की क्षमता रखें। घर वालों से ये नहीं कहती कि घर वालों से लड़ाई करो, लेकिन घर वालों से संघर्ष करो। तुम में जो बढ़ने की क्षमता यदि वो दब रही है तो उसको निकालो। संस्थाएं तुम्हारे पास में हैं, मौके तुम्हारे पास में हैं, बाहर निकलने की ज़रूरत है, लोगों से मिलने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं समझो कि हम बाहर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को कहने में जाओगे तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, इसलिए आप अपने में मस्त रहिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने साहस को पहचानिए, और आप में जो ऊर्जा भरी है उसको प्रस्फुटित करिए, जिससे कि आप बाहर निकल सकें और लोगों तक पहुंच सकें। एक बार निकलेंगी चिंगारी बन के तो सूर्य बन के दिखाएंगी। आपका नाम जान सकते मेरा नाम मोना गुप्ता मनु है, मैं देवास से आई हूँ। हैं? जी मैम, आज के कार्यक्रम में कैसा रहा आपका अनुभव? मेरा अनुभव अच्छा रहा, और मैं मंची कवित्री हूँ, तो इस तरह के कार्यक्रम में जाती रहती हूँ। तो इसी श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई है, कुछ नए लोगों से मिलना हुआ, उनके विचार सुनना हुआ। और मेरा है कि पढ़ने से ज़्यादा सुनना, एक श्रोता होना साहित्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। हम अपना अपना बोलते हैं, किसी का सुने नहीं, तो हम नए विचारों से फिर अवगत नहीं हो पाते हैं। मैम, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आज के टाइम पे तो जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जागरूक हो रही है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पुरुष और महिलाएं बराबरी का मुकाबला कर सकती हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति में हो या पारिवारिक स्थिति में हो? अभी भी कर चुकी हैं, और
मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। पढ़ रही बेटियाँ, आगे बढ़ रही बेटियाँ, बेलन वाले हाथों कलम थाम रही बेटियाँ, खाना भी बना रही, राफेल भी चला रही, आसमां में राफेल भी चला रही हैं बेटियाँ। आन बान शान है और ये गुणों की खान है, मान दो दो कुलों का बढ़ा रही हैं बेटियाँ। कोमल है फूलों सी मगर कमज़ोर नहीं, कोमल है फूलों सी मगर कमज़ोर नहीं, शक्ति का भी रूप अब धार रही बेटियाँ, शक्ति का भी रूप अब धार रही बेटियाँ। और ये सिर्फ पंक्तियाँ नहीं हैं। आज से 3-4 साल पहले हम एक कार्यक्रम में गए थे, तो वहाँ पुरुष आए थे इंटरव्यू देने। आज कैप्चर भी एक महिला कर रही है और मेरा इंटरव्यू भी एक महिला ले रही है। इससे ज़्यादा आगे और क्या बढ़ने की बात होगी। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी। आज की जो युवा पीढ़ी है या जो लड़कियां हैं, तो आप उन्हें ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो आने वाले कल में बराबरी का मुकाबला कर सकें? मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करें, लेकिन अपने कर्तव्यों को भी याद रखें। आजकल मैंने देखा है, मेरे खुद के रिलेटिव में क्या हुआ, अधिकार तो याद रहते हैं, पापा मेरी शादी में गाड़ी चाहिए, इतनी ज्वेलरी चाहिए, इतना ये चाहिए, लेकिन जब उन्हीं पापा की डेथ होती तो मम्मी को रखने को तैयार नहीं थी लड़कियां। अधिकार लेने को तैयार हैं आप, कर्तव्य अपने निभाने को तैयार नहीं हैं। अधिकार और कर्तव्य हम जब दोनों निभाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बात लड़के और लड़कियों दोनों पे लागू होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।